नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम है डॉक्टर जयवीर शाह, डी मैकेनिकल एमई ऑटोमोबाइल पीएचडी इंडियन पेटेंट एजेंट 3339। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सेक्शन नंबर 67 से लेके सेक्शन नंबर 69 तक, जो है इंडियन पेटेंट एक्ट के बारे में, इंडियन पेटेंट एक्ट 1970 के बारे में। अगर आप पेटेंट एक्ट, पेटेंट रूल्स, पेटेंट एजेंट एग्जामिनेशन या फिर पेटेंट से कैसे कमाई करनी है उसके बारे में देखना चाहते हैं या कुछ जानना चाहते हैं तो आप सही जगह पर हैं। प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। अगर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। मैं सारे पेटेंट एक्ट के साथ साथ एमसीक्यूज भी अपलोड करता हूं अपनी चैनल पे, तो वो भी आप एडवांटेज ले सकते हैं। चलिए बात करते हैं सेक्शन नंबर 67 के बारे में। टाइटल है उसका रजिस्टर ऑफ पेटेंट एंड पर्टिकुलर्स टू बी एंटर्ड देयरिन। तो रजिस्टर ऑफ पेटेंट में क्या क्या चीजें होती है उसके बारे में बात की गई है सेक्शन नंबर 67 में। रजिस्टर ऑफ पेटेंट कंटेन्स एड्रेस, असाइनमेंट, एक्सटेंशन, रिवोकेशन या फिर वैलिडिटी के बारे में इंफॉर्मेशन जो भी रहेगी। एड्रेस किसका? पेटेंटी का, एप्लीकेंट का, वो सारी चीजें रजिस्टर ऑफ पेटेंट में रहेगी। एज पर सेंट्रल गवर्नमेंट अंडर द मैनेजमेंट एंड कंट्रोल अंडर कंट्रोलर। और ये सारी चीजों को कंट्रोल कौन करेगा? कंट्रोलर। ये सारी चीजें लॉफुल टू कीप in electronic form, true copy certified by the controller or authorized person can be evidence। तो ये सारी चीजों को एक कागज के टुकड़ों में ना रखते हुए इट इज लॉफुल, लॉ ही इसकी इजाजत दे रहा है, कानून ही इसकी इजाजत दे रहा है कि इसको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रखा जा सकता है। और कंट्रोलर जिनको भी ऑथोराइज करता है उस पर्सन के पास अगर इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉपी है तो उसको एविडेंस की तरह यूज किया जा सकता है। मगर कोई भी नोटिस है ट्रस्ट से, वो नोटिस इस रजिस्टर में नहीं आएगी। रिन्यूअल फीस की जो एंट्री रहेगी वो भी मस्टर में रहेगी एज पर रूल नंबर 93। एंड अल्टरेशन इन एड्रेस, अगर अल्टरेशन होता है, एड्रेस में चेंज होता है एज पर द रूल नंबर 94 विल बी मेंशन इन द रजिस्टर। एज पर रूल नंबर 88 अपॉन द ग्रांट कंट्रोलर शेल एंटर नेम, एड्रेस, नेशनलिटी, टाइटल ऑफ द इन्वेंशन, डेट ऑफ द पेटेंट, प्रोसीडिंग्स ओनली बाय ऑथोराइज्ड पर्सन। तो ये जो चीजें है ना, अपॉन द ग्रांट कंट्रोलर शेल एंटर नेम, एड्रेस, नेशनलिटी, टाइटल ऑफ द इन्वेंशन, डेट ऑफ द पेटेंट, ये सारी चीजें लिखेंगे। और प्रोसीडिंग कौन कर सकता है? वही कर सकता है इन चीजों को यूज करके जो ऑथोराइज्ड है कंट्रोलर से। फर्स्ट शेड्यूल में इसकी फीस है, अगर कोई भी देखना चाहता है तो उसके लिए भी एक पूरा सेक्शन है, उसके बारे में बात करेंगे। अब हम बात करते हैं सेक्शन नंबर 68 के बारे में, जो है असाइनमेंट एक्सेट्रा नॉट टू बी वैलिड अनलेस इन राइटिंग एंड ड्यूली एग्जीक्यूटेड। अगर कोई असाइनमेंट है, असाइनमेंट ऑफ अ पेटेंट है, शेयर इन पेटेंट है, मॉर्गेज किया है किसी ने, लाइसेंस दिया है किसी पेटेंट को, नॉट वैलिड अनलेस इन राइटिंग एन एग्रीमेंट रिड्यूस टू अ डॉक्यूमेंट। और वो डॉक्यूमेंट के अंदर टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी होनी चाहिए। टर्म्स, कंडीशंस, राइट्स एंड ऑब्लिगेशन ड्यूली एग्जीक्यूटेड, ऐसे लिखे होने चाहिए, तब जाके वो डॉक्यूमेंट या वो असाइनमेंट या वो मॉर्गेज मानी जाएगी। सेक्शन नंबर 69 जो कहता है ना, वो कहता है रजिस्ट्रेशन ऑफ असाइनमेंट, ट्रांसमिशन एक्सेट्रा के बारे में। फॉर्म नंबर 16 फाइल करके कोई भी असाइनमेंट, ट्रांसमिशन, रजिस्ट्रेशन, मॉर्गेज किया जा सकता है एज पर रूल 90।
आइदर बाय दी पेटेंटी, पेटेंटी से भी किया जा सकता है, और बाय दी असाइनर, मॉर्गेजर, लाइसेंसर और अदर पार्टी, जिसके साथ भी पेटेंट के पर्सन ने कार्रवाई की है, वो भी कर सकते हैं। कंट्रोलर अपॉन हिज सेटिस्फेक्शन रजिस्टर सच पेटेंट इन द रजिस्टर। तो जो भी एप्लीकेशन हुई या जो भी असाइनमेंट हुआ, वो कंट्रोलर एक बार सेटिस्फाइड हो जाए तो फिर वो चीज रजिस्टर में लिख सकते हैं। इन केस ऑफ डिस्प्यूट, अगर डिस्प्यूट चल रहा है कहीं पर, कंट्रोलर में रिफ्यूज टू टेक एनी एक्शन अंटिल द कोर्ट डिसीजन। अगर कोई भी असाइनमेंट हुआ या कुछ भी ऐसा हुआ, चलिए एक केस लेते हैं कि 3 पेटेंटी एप्लीकेशन है, 3 लोग एप्लीकेंट है, यानी 3 पेटेंटी है पेटेंट ग्रांट होने के बाद। 2 पेटेंटी के साथ एक पर्सन ने कुछ असाइनमेंट ले लिया, तीसरे पर्सन को पता ही नहीं था, तो एज पर दी सेक्शन 51 यहां पर ऑब्जेक्शन तीसरे पर्सन का भी होना चाहिए, क्योंकि उसके पास भी इक्वल एंड अनडिवाइडेड शेयर है। अगर कंसेंट नहीं लिया है, डिस्प्यूट चल रहा है, तो उस केस में उस असाइनमेंट का नाम रजिस्टर में लिखने से कंट्रोलर मना कर सकते हैं। ये चीज बता रही है। तो 69 तक के सेक्शन आपको क्लियर हो चुके होंगे, आई होप। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा सिंपल लगा है जो बुक में लिखा है उससे, तो प्लीज लाइक कीजिएगा, और साथ साथ में अगर कुछ समझ में ना आए तो कमेंट कीजिएगा। मैं आपकी कमेंट की वेट करूंगा। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।